गाइस आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है हमारे पास, अहमद रीच्ड एक्सपो सेंटर एट 9 AM। अहमद एक्सपो सेंटर पे सुबह 9 बजे पहुंचा। टू अटेंड द बुक फेयर अटेंड करने के लिए ही लेफ्ट द बुक फेयर एट 3:40 PM। वो वहाँ से कितने बजे वापसी के लिए निकला? 3:40 पर। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर पे उसने कितना वक्त गुजारा? अब बुक फेयर पे वो कितने बजे पहुंचा? डैट इज़ अराइवल टाइम, वो क्या है 9 AM। जब आप उसको 24 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे वो 9 ही रहेगा, क्योंकि ये 12 बजे से पहले का टाइम है। उसके बाद जी है डिपार्चर टाइम, वो क्या है आपके पास, वहाँ से वो कितने बजे निकला? 3:40 PM पे। और आप इसमें 12 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15:40। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जितने बजे वो वहाँ से निकला उसमें से उसका अराइवल टाइम माइनस कर दें कि जितने बजे वो सुबह वहाँ पर पहुँचा था, और जितने बजे वहाँ से निकला था उसमें से माइनस कर दें। तो आवर्स में आपके पास क्या आ गया? 15, मिनट्स में आ गया 40, इसमें से 9 आपने माइनस कर दिया। तो आवर्स वाले कॉलम में आ गया 6 और मिनट्स में आ गया 40। इट मीन्स ही स्पेंड टाइम एट बुक फेयर 6 hours 40 minutes। उसने बुक फेयर पे कितना टाइम गुजारा? 6 घंटे 40 मिनट। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि आप स्कूल में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो जितने बजे आप स्कूल पहुंचते हैं उस टाइम में से जितने बजे आपको छुट्टी होती है वो टाइम माइनस कर दें, तो वो बेसिकली आपका ड्यूरेशन होगा जो आपने स्कूल में गुजारा। सेम बिल्कुल ऐसे ही आपने ये फाइंड आउट करना था कि बुक फेयर पे उसने कितना टाइम स्पेंड किया। तो जितने बजे वो वहाँ पर पहुँचा उसमें से हमने जितने बजे वहाँ से निकला वो टाइमिंग्स को माइनस कर दिया, तो सिंपली हमारे पास ड्यूरेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रेहान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर फॉर 1 hour 40 minutes। रेहान ने एक ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया जिसका ड्यूरेशन था 1 hour 40 minutes, विच एंडेड एट 3:45 PM, जो कितने बजे ख़त्म हुआ? 3:45 पे। व्हेन डिड ही स्टार्ट टू अटेंड द लेक्चर, फिर उसने कितने बजे वो लेक्चर सुनना शुरू किया? उसकी स्टार्टिंग टाइम आपने निकालनी है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर यानी उसका टाइम क्या था, कितना लंबा लेक्चर था? 1 hour 40 minutes। कितने बजे ख़त्म हुआ? 3:45 PM पे। तो हमने क्या निकालना है? स्टार्टिंग टाइम ऑफ लेक्चर निकालना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्टार्टिंग टाइम ऑफ लेक्चर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने बजे वो एंड हुआ उसमें से हमने उसका ड्यूरेशन माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया? 2 hours 5 आवर्स में आ गया 2 और मिनट्स में आ गया 5। इट मीन्स कि लेक्चर का स्टार्टिंग टाइम क्या था? 2:05। ये इसमें मैंने थोड़ी सी कटिंग किया, आपने उसको नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। उस्मान वेंट टू अ चैरिटी प्रोग्राम एट 9:50 AM ऑन संडे। उस्मान जो है वो एक चैरिटी प्रोग्राम पे गया संडे को सुबह 9:50 पे। ही रिटर्न एट 11:25 AM और 11:25 पर वापस आ गया। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर दियर, वहाँ पर उसने कितना वक्त गुजारा? अब डिपार्चर टाइम यानी जब वो घर से रवाना हुआ वहाँ जाने के लिए, वो क्या था? 9:50। और फिर जब वो घर वापस आ गया तो घर पर आने का अराइवल टाइम क्या हो गया? 11:25। ये दोनों टाइम जो हैं वो 12 बजे से पहले के हैं, और अगर आप इसको दूसरे फॉर्मेट में चेंज करें तो भी ये वही टाइम रहेगा। तो जितने बजे वो घर वापस आया उस टाइम में से मैंने किसको माइनस कर दिया? जितने बजे वो घर से निकला था। अब आप देखिए मिनट वाले कॉलम में लिखा हुआ है 250। ये 250 के आगे ज़ीरो कुछ भी नहीं है, कटिंग हुई हुई है। सॉरी, मिनट वाले कॉलम में लिखा है 25। आर वाले कॉलम में लिखा हुआ है 11, फिर मिनट्स में लिखा हुआ है 25, और फिर सेकंड रो में आर वाले कॉलम में लिखा हुआ है 9 और 50। अब यहाँ पर आप देखिए 25 मिनट्स में से हम 50 मिनट्स माइनस नहीं कर सकते, हमें साथ में से कैरी लेना पड़ेगा, और साथ में आपके पास घंटे आवर्स पड़े हुए हैं। जब आप 1 hour कैरी लेंगे तो वो मिनट्स में चेंज होकर क्या बन जाएगा? 60 मिनट्स। ऑलरेडी वी हैव 20 मिनट्स, तो 60 में 25 ऐड कर देंगे तो टोटल मेरे पास कितने मिनट्स आ जाएंगे? 85। अब 85 में से आप 50 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35 मिनट्स। और पीछे 11 आवर्स में से कितने आवर्स रह गए? 10। 10 में से 9 माइनस किए 1। तो ही स्पेंड टाइम देयर, वहाँ पर उसने कितना वक्त गुजारा? 1 घंटा और 35 मिनट। 1 hour and 35 minutes। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारा टॉपिक डिस्कस होना है उसमें हमने यूनिट्स ऑफ स्पीड को चेंज करना है। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें जो बेसिक फार्मूला यूज़ होना है वो क्या है? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ये काम हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं। अब आपको इसमें टेबल की शक्ल में 6 पार्ट्स दिए गए हैं। कहीं किलोमीटर पर आवर वाली में वैल्यू दी हुई है और मीटर से पर सेकंड में खाली जगह है। तो इसका मतलब है कि किलोमीटर पर आवर को आपने किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। फिर जिस कॉलम में आपको मीटर पर सेकंड में वैल्यू दी गई है, किलोमीटर पर आवर में ब्लैंक स्पेस है, इसका मतलब है आपने मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। लेकिन एक इसमें इशू है कि आपकी बुक में पीछे रॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं।
तो आपने ये करना है कि आपने ये 6 के 6 मैं आपको 2 पार्ट्स करके दूँगी, पीछे रह गए आपके पास 4, या आपने चारों सॉल्व करने हैं। और आपको मैं आज का टाइम दूँगी, कल जब मैं मॉर्निंग में डायरी शेयर करूँगी तो मैं प्राइवेसी ओपन कर दूँगी, तो आपने जो पार्ट्स सॉल्व किए हैं उसकी पिक्स आपने लाज़मी सेंड करनी है विद योर नेम। कल मुझे किसी ने भी वो क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं सेंड किया, इस तरह मुझे कैसे पता चलेगा आप काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और ना ही किसी ने कुछ पूछा है कि मिस बता दें ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो अब ये जो मैं 4 पार्ट्स दे रही हूँ, ये आपको आज का टाइम है। आपने जो मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं वो भी अपनी कॉपी पे उतारने हैं, क्लियरली, नीट एंड क्लीन। और ये जो मैंने 2 करवाए हैं ये भी उतारेंगे, लेकिन आपने पिक्चर मुझे उन क्वेश्चंस की सेंड करनी है जो आपने खुद किए हैं, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने सही किया, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। तो इनमें आपको आंसर्स पीछे रॉन्ग मिलेंगे, ठीक है? इसीलिए मैं चेक करना चाह रही हूँ कि आप कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्पीड इज़ इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में ब्लैंक स्पेस है। इट मीन्स आपने 35 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखें कि 35 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि 1 घंटे में कितना फासला तय हो रहा है, 35 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हमने चेंज करना है मीटर्स में, और घंटों को हमने चेंज करना है सेकंड्स में। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। और बड़ी से छोटी क्वांटिटी में जाने के लिए सिंपल हम 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और आगे से हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो टोटल 1 घंटे में कितने सेकंड्स हो गए, 3600 सेकंड्स। तो जब भी आपने किलोमीटर से मीटर में जाना है तो उसको चेंज करना है। अब देखो 35 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे 1 आवर है, तो 1 आवर को सेकंड्स बनाने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 से। अब जब आपने 35 को मल्टीप्लाई किया 1000 से,